मेरे साथ पवित्र बाइबल में से खोलिए मत्ती अध्याय 16 को। और चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं इसके वचन 13 से लेकर आगे तक कुछ वचनों को। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। और उन्होंने कहा कि कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक। और उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप वचन 13 को देखिए। तो यहां पर प्रभु यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा। तो ये यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोई इत्तेफाक, कोई गलती नहीं थी। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु यहां पर कुछ जवाब को चाहते थे और फिर इसको भूल जाना चाहते थे। तो विचार यहां पर यह है कि प्रभु यीशु अपने चेलों से वापस जाकर बार बार ये पूछ रहे हैं कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप चाहे इसका विश्वास करें या ना करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचनों के अनुसार सब कुछ आपकी जिंदगी में और आने वाले अनंत काल की जिंदगी में इस बात पर निर्भर करता है कि आप इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं कि प्रभु यीशु कौन है। यह मसीहत का एक सबसे बड़ा स्कैंडल है। सब कुछ को आप साइड पे कर दो, लेकिन पर्सनली आपको इस सवाल का जवाब देना होगा कि प्रभु यीशु कौन है। और पवित्र वचन के बारे में आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियलिटी के बारे में जो आपको समझना चाहिए, असल में सच्चाई के बारे में। अब मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज के हमारे कल्चर में वही रियलिटी है जो आप समझना चाहते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। रियलिटी या सच्चाई वही है, या इसकी व्याख्या वही है जो ये असल में है। तो असल सवाल ये नहीं है कि प्रभु यीशु आपके लिए क्या है, यह सवाल नहीं है। और या फिर प्रभु यीशु को आप क्या बनाना चाहते हैं, या फिर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे कैसा चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं है। सवाल असल में यह है कि यीशु कौन है। मैं कुछ डेकेड्स आपको पीछे लेकर जाना चाहता हूं। जब मैं कॉलेज में था और एक क्रिश्चियन नहीं था, मैं रिलीजियस नहीं था, मैं एक एग्नोस्टिक था, आप नास्तिक कह सकते हैं। मैं बहुत ही गुस्से वाला इंसान था। मैं धार्मिकता की, मजहब की, रीति रिवाजों की कोई भी परवाह नहीं करता था। और तभी उसी वक्त एक स्टूडेंट मेरे पास आया जो कि बात करना चाहता था बाइबल के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। और उसके प्रति मेरा पहला रिस्पॉन्स ये था कि मैं चर्च के बारे में जानता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में जानता हूं, मेरे कुछ परिवार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं जो कि कैथोलिक हैं, बैप्टिस्ट हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, ये हैं, वो हैं, सब हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं चर्च के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता हूं, चर्च के बारे में कुछ भी नहीं। और तभी उसने कुछ ऐसा कहा जो मेरे सीने के ऊपर एक पत्थर की तरह लगा। और उसने इस तरह से कहा कि जैसे पहले कभी किसी ने नहीं कहा था, और मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और उसने कहा कि मैं चर्च के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी डिनोमिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इन सब के बारे में तुम्हारे विचार नहीं पूछे हैं। आप इस सच्चाई को ठुकरा नहीं सकते हैं उन लोगों को देखकर जो अपने आप को परमेश्वर के संतान कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। वरन मेरे पास आपके लिए सिर्फ ये एक सवाल है कि यीशु नासरी कौन थे, वह कौन थे? और उसकी इस सवाल का जवाब मैंने नीचे सिर झुकाकर कुछ मैंने बुड़बड़ाना शुरू किया। और मैंने कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे टीचर थे, एक अच्छे गुरु थे। या ही वॉज अ गुड गाय। और कुछ हफ्ते बाद मेरा परिचय हुआ एक बहुत ही पुराने इंग्लिश स्कॉलर और थियोलॉजियन जिसका नाम था C.S. लुइस। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो कि मेरे दिल के ऊपर बहुत ही जोर से लगा। और वो बात ये थी, उसने उसका नाम दिया था ट्राइलेमा, और कई और लोग भी इसे ट्राइलेमा ही कहते हैं। और वो पॉइंट ये है, जब हम बात करते हैं लॉजिक यानी तर्क की, तो मैं ये बात नहीं कर रहा हूं आज के जो रिलेटिविज्म की, जहां जो कुछ भी आप मानना चाहते हैं वो मान लें, जहां ये कहा जाता है कि आप सच्चाई को नहीं जान सकते हैं, हर कोई सही है। तो सच कहूं तो हर कोई सही नहीं है। तो लॉजिकल तर्क से भरे विकल्प ये हैं,
तो लॉजिकल विकल्प ये हैं कि या तो कोई एक सही है और बाकी सब गलत हैं, या सब गलत हैं। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कोई अलग अलग बातें कहता है या एक अलग ही दावा करता है। तो ये एक बात है जिसका हमें एहसास होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि यीशु आपके लिए सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। या तो वह सही है और या फिर वो गलत है, और इस इशू पर आप दो राय नहीं रख सकते हैं। और यही बात C.S. लुइस कर रहा था, और इन्हीं बातों ने उस दिन मेरा सामना किया था जब मैंने इन बातों को पढ़ा था। तो मसीह यीशु नासरी के बारे में ये कुछ ऑप्शंस हैं या कुछ विकल्प हैं। सबसे पहला कि वह झूठा है। तो ये एक लॉजिकल ऑप्शन है। सबसे पहला कि वह झूठा है, क्योंकि उसने कहा कि वह परमेश्वर का बेटा है और उसने पर्पसफुली जानबूझकर लोगों को गुमराह किया कि लोग ये सोचें कि वह परमेश्वर का बेटा है, या ये कि वो मनुष्य के रूप में आया हुआ परमेश्वर है, खुद शरीर में परमेश्वर है, ईश्वर है। लेकिन अगर उसने ये कहा और इन बातों पर विश्वास नहीं किया, तो या फिर वो कोई प्लानिंग बना रहा था लोगों को गुमराह करने के लिए, तो वह एक झूठा था, लायर था, और कोई बात नहीं है। और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वह पागल था, क्योंकि कोई भी इंसान अगर सिंसियरली ये बात को मानता है, विश्वास करता है कि वह इंसानी रूप में आया हुआ परमेश्वर है, लेकिन वह है नहीं, तो वह पागल है। अगर आप इस मीटिंग के बाद बाहर पार्क में जाते हैं या कहीं रिवर में घूमने के लिए जाते हैं और आप वहां पर किसी इंसान को देखते हैं, वहां पर खड़ा होकर वो ये कह रहा है कि राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? या मैं खुदा का बेटा हूं, या सब कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है और परमेश्वर और सारी बनाई हुई वस्तुओं के बीच में सिर्फ मैं ही एक अकेला मीडिएटर हूं, क्या सोचेंगे आप उसके बारे में? पागल। और फिर तीसरा ऑप्शन है, और ये सबसे चौंका देने वाला और जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, वो ऑप्शन है, और वो ये है कि जो वह था और जो वह है और जो लगातार वह रहेगा, जिस बात का जो होने का उसने खुद दावा किया था, जीवित परमेश्वर का इकलौता बेटा। आप समझ रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूं करने के लिए? मैं कुछ भी करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको 3 ऑप्शंस दे रहा हूं। इस बिल्डिंग से बाहर जाने के बाद उसे सीधा झूठा कहिए, लायर कहिए। इस बिल्डिंग से बाहर जाइए और उसे लूनेटिक यानी पागल कहिए, और हम पर तरस कीजिए जो हम सब पागल उसके पीछे लगे हुए हैं। या तीसरा, अपने घुटने यीशु मसीह के सामने झुकाइए, इस पूरी कायनात के प्रभु और मुक्तिदाता के सामने। यही 3 विकल्प हैं आपके पास। अब मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ बैठकर घंटों तक ये डिबेट कर सकते हैं, ये बहस कर सकते हैं कि नहीं, मेरे पास इन तीनों के अलावा कुछ और भी ऑप्शंस हैं। तो मैं आपसे सिंपली यही कहूंगा कि आपने लॉजिक की, तर्क की स्टडी कहां पर की है। मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, बस यही पूछूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और लॉजिक, कोई तर्क नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ यीशु पर ही विश्वास करना होगा या ये करना वो करना होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन ही हैं, झूठा या पागल या प्रभु। अब चलिए इसे देखते हैं। झूठा, जब उनका पर्दाफाश हो जाता है तो वह इजीली गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप कोई झूठ बोल रहे हैं तो उसके पीछे आपका कोई प्रोपेगेंडा होगा, कोई जरूर मकसद होगा, पैसा, नाम कमाना या ताकत हासिल करना। और जब आपके इस प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश हो जाता है और फाइनली आपको क्रूस पर लटकाने के लिए लिया जाता है, तो आप उन्हें कहेंगे कि 1 मिनट रुकिए जरा, प्लीज स्टॉप, मैं ये सारे शब्द वापस लेता हूं, मैं परमेश्वर का बेटा नहीं हूं। चलिए बात करते हैं पागल की। जितने भी स्कॉलर, जितने भी विद्वान अब तक हुए हैं, सब ये कहते हैं कि लिटरेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी लिखतों में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो हमें देखने को मिलता है 3 अध्यायों में, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। और खासकर जो पहले 5 वचन हैं
वो इस तरह से लिखे गए हैं कि जिनकी तुलना किसी और लिटरेचर के साथ नहीं की जा सकती है। जो बयान उन्होंने दिए वो उस समय के स्कॉलर्स और आज के स्कॉलरों को भी परेशान हैरान कर देते हैं, जिन्हें कंपेयर नहीं किया जा सकता है। पागल नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रभु प्रभु प्रभु। तो यहां हमारे इस वचन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहां पर लिखा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। अब ये अपने आप में कुछ बुरे अंदाजे नहीं लगते हैं, लेकिन ये सब बुरी तरह से गलत अंदाजे हैं, क्योंकि ये सारी बातें, ये सारे टाइटल्स जो प्रभु यीशु को दिए जाते हैं, ये सब बातें प्रभु यीशु को पागल कहने से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इससे प्रभु यीशु को आम समझा जाता है। इससे प्रभु यीशु को दूसरे लोगों की तरह समझा जाता है। और यहीं पर बहुत बड़ा खतरा है। वो इस भविष्यवक्ता की तरह हैं, वो इस नबी की तरह हैं। हम बहुत सारे नबियों को इस लाइन में खड़े कर सकते हैं और प्रभु यीशु को इन सारे नबियों में एक साथ फिट कर सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ये विकल्प, ये ऑप्शन नहीं देते हैं। वही एकमात्र ऐसी शख्सियत है जिसने कहा है कि मैं सिर्फ एक भविष्यवक्ता ही नहीं हूं, मैं खुदा हूं जिसने मनुष्य रूप धारण किया है। मैं पिता परमेश्वर का इकलौता बेटा हूं जिसने ये शरीर को लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया है, टैबरनेकल्ड अमंग मैन। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? मसीह यीशु पिता परमेश्वर का बेटा है और इस संसार का उद्धार करता, बचाने वाला है। वह बस एक भविष्यवक्ता ही नहीं है, वह बाकी लोगों की तरह ही नहीं है। वही रास्ता है, वही सच्चाई है और वही जीवन है, और यही सच्चाई उसे लोगों से अलग करती है और कई लोगों को निराश करती है। अब लोग प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं, यह मायने नहीं रखता है। मायने यह रखता है कि आप प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं। आप पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु के बारे में क्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मेरे साथ देखिए वचन 16 से। प्रभु यीशु यहां पर कहते हैं इस स्टेटमेंट के बाद, जो कि पतरस ने कहा था कि यीशु खुदा का बेटा है और वो मसीहा है। पतरस ने जो कहा वह बिल्कुल सही था, लेकिन पतरस को खुद भी इसकी समझ नहीं थी। उसने कहा कि हां, तू मसीहा है, तू परमेश्वर का बेटा है। क्या आप ये विश्वास करते हैं? वेल, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या ये आपकी तरह का यीशु है, वो यीशु जो आपके द्वारा डिफाइन किया जाता है, या ये वही यीशु है जिसे वह खुद डिफाइन करते हैं? तो देखिए प्रभु यीशु यहां क्या कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं वचन 21 से। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो हम यहाँ नबी से भी बढ़कर किसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उद्धारकर्ता की। क्योंकि चलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूं। अगर आप आज ये विश्वास करते हैं, मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीहा है और परमेश्वर का बेटा है इसी दिन, और आप एक बाइबल को खरीद लेते हैं और आज के दिन से ही आप अपने आप को पूरी तरह से तब्दील कर लेते हैं, बाइबल की हर एक आज्ञा को शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी तरह से मानना शुरू कर देते हैं, आपका हर ख्याल, आपका हर काम पूरी तरह से पाप रहित होता है न्याय के दिन तक भी, तो भी आप परमेश्वर के सामने दोषी ठहरेंगे। क्यों? मान लीजिए मैं रोड के ऊपर एक गाड़ी चला रहा हूं और एक पुलिस वाला मुझे रोक लेता है और वह मुझे कहता है कि आपकी गाड़ी की गति तय की हुई गति से बहुत ज्यादा है, और मैं कहता हूं प्लीज मेरा चालान मत काटिए। वो कहता है कि क्यों? मैं कहता हूं कि प्लीज मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। देखिए आप ऑलरेडी अपराधी हैं, आप गिल्टी हैं। मेरी आशा ये नहीं कि मैं किस योग्यता से मसीह के पीछे चलता हूं। मेरी आशा मेरा चर्च में जाना नहीं है, ये कुछ भी मेरी आशा नहीं है। मेरी आशा है प्रभु यीशु गुनहगारों और पापियों के लिए मरा। और यही बात पतरस और बाकियों को समझने की यहां पर जरूरत थी। वह सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीहा है, राजा है और हम उसके साथ शासन करने वाले हैं। लेकिन पतरस, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि तुम परमेश्वर के बैरी हो,
तुमने, यूहन्ना ने, पतरस ने, बाकी जितनों ने भी, हर एक ने परमेश्वर के कानूनों को तोड़ा है। जो भी परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी उसकी उल्लंघना की है और इस कारण परमेश्वर के बैरी बन गए हो। आप कहेंगे कि मैं इतना बुरा नहीं हूं। सच में अगर मैं आपके हृदय को निकाल के एक डीवीडी के ऊपर प्ले करूं और यहां स्क्रीन पर दिखाऊं सभी को, जो कुछ भी आपने सोचा है और कुछ बातें जो आप अभी भी मेरे बारे में यहां पर सोच रहे हैं, आप यहां इस कैंपस से भाग जाएंगे। आप इस जगह से भाग जाएंगे और अपना चेहरा कभी भी यहां नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आपने इतनी अंधेरे वाली गंदी बातें अपने दिमाग में सोची है जिसके बारे में आपके बहुत नजदीकी दोस्त को भी नहीं पता है। और वो पवित्र 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 परमेश्वर इस सब को देखता है। तो आपको कैसे बनना होगा स्वर्ग में जाने के लिए? यह सवाल एक बार किसी ने मुझे एरोप्लेन में पूछा था। मैं बाइबल पढ़ रहा था और उसने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। और उसने कहा स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? और मैंने कहा यह बहुत ही आसान है। आपको नैतिक रूप से पूरी तरह से संपूर्ण होना पड़ेगा, आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक। यह बहुत आसान है। और मैंने अपनी बाइबल पढ़ने लगा और मैं उसके चेहरे के हाव भाव को देख रहा था। और आखिरकार फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या? मैंने कहा ओह सॉरी, देखिए आपको नैतिक रूप से संपूर्ण होना पड़ेगा। एथिकली आपको पूरी तरह से फ्लॉलेस, कोई भी गलती आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके ख्याल में, आपके कामों में उस 3 बार पवित्र परमेश्वर के सामने आपको पूरी तरह से ही होना पड़ेगा। ओके, समझ गए? और उसने बड़ी हैरानी से मुझसे कहा कि ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा कि आपके लिए तो बड़ी मुश्किल है ना? मैं उसे निराश करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं बस उसे एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा था जो मैं आज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें और यीशु को मिलकर काम करना पड़ेगा स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। वह गलत है। अगर मैं आज ले लूं आपके सबसे उत्तम ख्यालों को, सबसे उत्तम कार्यों को, सबसे उत्तम शब्दों को, और आपको परमेश्वर के पास भेज दूं सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ, तो आप दोषी ठहराए जाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कहेंगे कि मैं कोई कातिल नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं। वेल, सबसे बड़ा पाप क्या है? बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि अपने परमेश्वर को अपने पूरे दिल, रूह, जिस्म, जान से प्यार करो। और आप सोच कर देखिए कि आपने अपनी जिंदगी की 1 मिनट के 1 पल में भी कभी ऐसा नहीं किया है। आपने और मैंने कभी भी परमेश्वर को अपने पूरे बल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी रूह से प्यार नहीं किया है। हम अपने आप से भरे हुए हैं और इसीलिए हमारे घरों में बाइबलें कम और आईने ज्यादा हैं। इसलिए आईने ज्यादातर बाहर लटके हुए होते हैं और बाइबलें अंदर क्लोज होती हैं। हम स्वार्थ से भरे हुए हैं और परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और ये एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है। ये अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर करप्ट हो या हिटलर के जैसे उसका कैरेक्टर हो, उसका स्वभाव हो। आप एक पवित्र और धर्मी परमेश्वर को चाहेंगे, क्योंकि ये जानना आरामदायक है कि परमेश्वर धर्मी है और पवित्र है। लेकिन ये सोचने वाले समझदार लोगों के लिए बेचैन करने वाली बात भी है। ये क्यों बेचैन करने वाली बात है? ये परेशान कर देने वाली बात क्यों है कि परमेश्वर धर्मी है और पवित्र है? क्योंकि आप नहीं हैं। अब ये पवित्र और धर्मी परमेश्वर आप जैसे, मुझ जैसे लोगों के साथ क्या करेगा? वह हमारे साथ क्या करेगा? अब मैं आपको मसीहत का सार बताना चाहता हूं। अब जब मैं ये बात कहता हूं, मुझे एहसास है कि मैं बुजुर्ग हूं, मैं 53 की एज का हूं, मतलब कि मैं कई सालों से जिंदा हूं। तो सारी बुद्धि, सारा ज्ञान मेरे साथ पैदा नहीं हुआ और ना ही ये मेरे साथ मरेगा। तो फिर मैं कैसे आपको मसीहत का सार यहां पर बताने जा रहा हूं? पहला कारण है बाइबल। अब बाइबल को मैं गलत इंटरप्रेट कर भी सकता हूं, भले ही बाइबल अपने आप में सच्चा खुदा का वचन है। तो दूसरा कारण जिससे मैं आपको मसीहत का सार बता सकता हूं वो है इतिहास। अगर आप 2000 सालों से मसीहत के इतिहास को पढ़ें, जिन्होंने परमेश्वर के वचनों से मोहब्बत की, आप ये जानेंगे। जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया और उस पर विश्वास किया है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूं वचनों की सबसे बड़ी और सबसे सख्त समस्या के बारे में। वह बात यह है, अगर आप इस चर्च का हिस्सा हैं तो आपने से मिलियन टाइम सुन लिया है, और जो नए हैं वो अभी सुनेंगे, और जिन्होंने सुना है वह फिर से सुन लें। बाइबल में एक सबसे बड़ी समस्या यह है, अगर परमेश्वर धर्मी है तो वह आपको माफ नहीं कर सकता है। अगर परमेश्वर धर्मी और पवित्र है तो वह आपको माफ नहीं कर सकता है। आप कहेंगे कि क्या? हां, सच्चाई यही है। यही है पवित्र बाइबल में सबसे बड़ी समस्या।
हम इसे निर्गमन की किताब में देख सकते हैं, और भजन संहिता में भी, नीति वचन में भी, और रोमियो अध्याय 3 में संत पौलुस भी इसके साथ डील कर रहे हैं। और ये प्रॉब्लम ये है कि अगर परमेश्वर धर्मी है, पवित्र है, तो वह हम जैसे पापियों को कैसे माफ कर सकता है, और कैसे हमारे पापों की तरफ अपनी पीठ कर सकता है, और कैसे हमारे गुनाहों को कवर कर सकता है। उदयांचल अस्तांचल से जितनी दूर है, कैसे वह हमारे अपराधों को इतनी दूर कर सकता है। हम इसे भजन संहिता में देखते हैं और रोमियो की किताब में भी देखते हैं कि वह हमारे अपराधों को कवर करता है। अब आप उस जज के बारे में क्या सोचेंगे जो लोगों के अपराधों को, लोगों के गुनाहों को कवर करता है? क्या आप उसे धर्मी कहेंगे? नहीं, आप उसे करप्ट जज कहेंगे। क्या वह न्याय को, सच्चाई को बनाकर रखे हुए है? नहीं, वह न्याय का अपमान कर रहा है। तो अब देखिए, यही है सबसे बड़ी समस्या। परमेश्वर धर्मी है। अब क्योंकि परमेश्वर धर्मी है और वह पवित्र है, और गेस व्हाट, वो प्यार करता है और वह नफरत भी करता है। नफरत करता है बुराई से। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर प्यार है, वह नफरत नहीं कर सकता है। नहीं, परमेश्वर प्यार है, इसलिए वह नफरत भी करेगा। वह बुराई से नफरत करता है। वह आपके पाप से ऐसे ही मुंह नहीं फेर सकता है। आपके पाप से, मेरे पाप से, हम सबके पाप से मुंह नहीं फेर सकता है। परमेश्वर एक धर्मी और सच्चा न्यायी है। और क्या सारी कायनात का मालिक धार्मिकता को प्रकट नहीं करेगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे यह धर्मी और पवित्र परमेश्वर दुष्टों और अपराधियों को क्षमा करेगा? वह यह कैसे करेगा? और इसका जवाब है मसीही यीशु में। और इसी कारण बहुत से लोग क्रूस के बारे में नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर अपनी धार्मिकता में सबको दोषी ठहराता है, आपको, मुझे और जितनों ने भी इतिहास में इस धरती के ऊपर जन्म लिया है, आदम से लेकर अब तक, आपके पापों के कारण। और कोई भी मजहब, कोई भी रूल्स रेगुलेशन, कोई भी चर्च अटेंडेंस आपको इससे नहीं बचा सकती है, बिल्कुल भी नहीं। आप दोषी हैं और स्वर्ग जाने के लिए आपको पूरी तरह से 100% संपूर्ण और पवित्र होना पड़ेगा, और हम में से ऐसा कोई भी नहीं है। और परमेश्वर के पास और कोई रास्ता नहीं है। वह सिंपली आपके पापों को, गुनाहों को छिपा नहीं सकता है, उन्हें कवर नहीं कर सकता है। और इस कारण परमेश्वर अपनी धार्मिकता में आपको दोषी ठहराते हैं, मुझे दोषी ठहराते हैं, और सारी कायनात को दोषी ठहराते हैं। और वहीं परमेश्वर अपने प्यार में इंसान बनते हैं, और वह वो जीवन गुजारता है जो आप नहीं गुजार सकते थे, जो मैं नहीं गुजार सकता है। और सिर्फ यही नहीं, वह सिर्फ पाप को नजरअंदाज ही नहीं कर रहे हैं, वरन वह एक संपूर्ण पवित्र धर्मी जीवन गुजार रहे हैं। और वह सिर्फ नेगेटिव को ही नहीं छोड़ रहे हैं, वरन वह पॉजिटिव जिंदगी गुजार रहे हैं। और फिर परमेश्वर का यह पवित्र और संपूर्ण बेटा क्रूस के ऊपर जाता है, और क्रूस के ऊपर वह कुर्बान होता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। जब आप गुड फ्राइडे पर कुछ मैसेज को सुनते हैं, तो आप ज्यादातर क्या सुनते हैं? आप सुनते हैं रोमी सिपाही उसके हाथों में कील ठोक रहे हैं, उसे मार रहे हैं, या उसके बाला मार रहे हैं। जब आप ये सुनते हैं कि कैसे रोमियो ने प्रभु यीशु को तसीहे दिए और उसे मार डाला, और जब आप इस तरह की प्रीचिंग सुनते हैं, तो इस तरह की प्रीचिंग में जो मेन पॉइंट है उसे पूरी तरह से मिस किया जाता है। हमारा उद्धार इस बात से नहीं हुआ कि रोमियो ने प्रभु यीशु को सजा दी और उसे मार डाला, वरन हमारा उद्धार इस बात से हुआ कि जब वह प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर था, तो आपके और हमारे सारे गुनाह उसके ऊपर उंडेल दिए गए थे। और स्वर्गीय पिता ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली। और बात यह नहीं कि उसके अंदर नैतिकता की कमजोरी थी या उसे देख नहीं सकता था, वरन उन्होंने अपनी पीठ उसकी तरफ इसलिए कर ली क्योंकि उसका इकलौता बेटा अब पाप बन चुका था। और परमेश्वर से दूरी का अनुभव जो आपको और मुझे करना चाहिए था पूरे अनंत काल के लिए, अब क्रूस के ऊपर उसका इकलौता बेटा कर रहा है। और फिर परमेश्वर के क्रोध की पूरी ताकत, पूरी फोर्स, और परमेश्वर की पूरी नफरत, उसका पूरा क्रोध जो आपके और आपके गुनाहों के कारण आपके ऊपर आना चाहिए था, जो मेरे और मेरे गुनाहों के कारण मेरे ऊपर आना चाहिए था, ये अब पिता परमेश्वर को अपने इकलौते बेटे के ऊपर उंडेलना पड़ा। और जैसे यशायाह भविष्यवक्ता ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि यहोवा को, यानी पिता को यह भाया, यहोवा को यह भाया कि अपने इकलौते मसीहा को कुचले अपने क्रोध और अपने न्याय के नीचे। आप ये जानते हैं, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि पिता, ये प्याला मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे टल जाए, 3 बार। क्या आप सच में ये मानते या सोचते हैं कि हमारा मसीहा रोमियो की सजा से डर गया था? कई लोग ये सिखाते और मानते हैं कि जब प्रभु यीशु इस कटोरे के बारे में सोच रहा था, तो वह सोच रहा था उस आने वाली सजा के बारे में, उस पड़ने वाली मार के बारे में, ये और वो, और इसकी वजह से उसका पसीना लहू बनकर निकल रहा था। क्या सच में ऐसा है?
तो फिर ये कैसे हो सकता है कि यूहन्ना, पतरस, पौलुस जैसे और जितने भी मसीह इतिहास में शहीद हुए हैं, इतिहास हमें बताता है कि वे हंसते हंसते और भजन गाते हुए बलिदान हुए थे। वे आनंदित थे कि वे मसीह के कारण मर रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि ये लोग अपने मसीहा से ज्यादा बोल्ड और ज्यादा उत्साहित थे? प्रभु यीशु का पसीना लहू बांधकर इसलिए नहीं बह रहा था कि वह रोमी सजा से डर रहा था या रोमी क्रूस से डर रहा था, वरन ये इसलिए था कि वह हमेशा से पवित्रताई के साथ पिता परमेश्वर के साथ रहा है। वह हमेशा महिमा के साथ भरा, महिमा के साथ घिरा हुआ था। और वचन में बताता है कि जिससे पिता बहुत प्रसन्न था और उस दिन पिता ने अपने आप को उससे दूर करने से मुंह फिर ले, जो कि उससे हमसे करना चाहिए था। और फिर यहोवा ने अपने इकलौते बेटे को कुचला और उस प्याले में यह था परमेश्वर के क्रोध की मदिरा, हमारे सारे किए हुए गुनाहों, गलतियों और अपराधों के कारण, जिसे यीशु ने पी लिया। और जब उसने चिल्लाते हुए कहा कि पूरा हुआ, तो उस प्याले में एक बूंद भी ना बची। उसने सारा पी लिया, सारी कीमत अदा कर दी गई और उसने अपनी जान दे दी। और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठा, अपनी ताकत से, पवित्र आत्मा की ताकत से और स्वर्गीय पिता की ताकत से वह जी उठा। और रोमियो की किताब हमें बताती है कि यह परमेश्वर का चिन्ह था। ये इस बात का सबूत था कि जो मौत वह क्रूस के ऊपर मरा है, ये आपके गुनाहों, आपके पापों के कारण जो भुगतान था, उसके लिए ये काफी थी। तो ये विश्वास करने का मतलब क्या है कि यीशु मसीहा है या परमेश्वर का बेटा है? ये सिर्फ यही नहीं कि उसकी शिक्षा मुझे पसंद है इसलिए मैं उसे मानता हूं, वरन बात यह है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास धार्मिकता नहीं है, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इसके जो पिता परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु के द्वारा किया है। और प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना, यही मेरी एक आखिर उम्मीद है।